प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दधिमती संस्कृत एजुकेशन में। दोस्तों, इस समय रीट की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उसके मॉडल प्रश्न पत्र और उसकी थ्योरी की क्लास पे हम चर्चा कर रहे हैं। थ्योरी की क्लास भी हम बारी बारी से लेकर के उपस्थित हो रहे हैं और मॉडल जो है वो निरंतर अनिवार्य सतत रूप से हम लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। इससे पहले जो SST, शिक्षा मनोविज्ञान, संस्कृत और हिंदी और इनकी शिक्षण विधियों के आपने वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें 20 प्रश्नों पे जो है हम बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ पर लेकर के आए हैं। आप ये देखेंगे कि 20 प्रश्न यदि आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, 20 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप ये ज़रूर कमेंट में जो है कमेंट करें। अपने यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर से शेयर करें। और इससे पहले कि आप ये इन प्रश्नों में खो जाएं तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का ये 20 प्रश्नों का समावेश, जो कि इस समय चल रहा है रीट से संबंधित जो शिक्षा जो SST है उसमें जो SST के अंतर्गत एक विषय है संविधान, और संविधान से संबंधित हम प्रश्नों को यानी कि पॉलिटिकल साइंस के जो प्रश्न हैं हम उनको लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं आपके, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड क्रिप्स? तो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दीवान चमलालाल, लाला लाजपत राय, स्वामी सहजानंद या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो कौन थे दोस्तों? लाला लाजपत राय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष थे। बहुत ही अच्छे प्रश्न आपको यहाँ पर उपलब्ध होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। और इससे पहले के वीडियो आपने यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर से देखें। तीसरा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी या इनमें से कोई नहीं? तो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन की जो उपाधि है वो किसको दी गई? महात्मा गांधी को, गोपाल कृष्ण गोखले को, सुभाष चंद्र बोस को या दादा भाई नौरोजी को? तो गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और ग्रेट ओल्ड मैन की उपाधि किसे दी गई? दादा भाई नौरोजी को दी गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पांचवा, किसने ये कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है? ये बात किसने सबसे पहले कही थी कि गांधी जी के जितने भी जो आंदोलन हैं वो क्रांतिकारी आंदोलन हैं और वो एक जन आंदोलन भी हैं? तो ये किसने कहा था? लुईस फिशर ने कहा, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, कोपलैंड ने कहा या सुभाष चंद्र बोस ने कहा? तो ये सबसे पहले बात किसने कही थी? कोपलैंड ने बात कही थी। दोस्तों, अगला प्रश्न आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का आरंभ किया था? महात्मा गांधी जी ने हरिजन जो पत्रिका है उसका प्रकाशन कब किया था? 1986, 1993, 1965 या 1920? तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी जो ऑप्शन हैं वो बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है। सही ऑप्शन क्या होगा? 1933। 1933 में जो है उन्होंने हरिजन नामक एक पत्रिका का संपादन किया था। और उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया तब 1965 से जो है इस पत्रिका का साप्ताहिक लगातार प्रकाशन हो रहा है। दोस्तों, इसमें कई बार जो है लोग इसको जो है ऐसे कहते हैं कि भाई हरिजन के नाम से पत्रिका क्यों? तो गांधी जी का इसमें जो वास्तविक उद्देश्य था, हरि का मतलब होता है ईश्वर,
और जन का मतलब होता है लोग, अर्थात इस जो लोग हैं वो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, अर्थात लोगों में ईश्वर निवास करता है। तो जो पत्रिका के माध्यम से लोगों को ये बताया जाता था कि इस समय की जो मतलब तात्कालीन जो स्थितियां हैं वो कैसी है, लोगों को ईश्वर का प्रतिनिधि मान करके इस पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था। तो शुरू करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1951, 1819, 1919 या 1958? तो रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में पारित किया गया था। यह भारतीय एक शासन अधिनियम था। 8वां प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो दल या समूह का था, जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स का जो समूह था वो कौन सी पार्टी से संबंधित था? इंग्लैंड में लेबर पार्टी से था, लिबरल पार्टी से था, राजकीय अधिकारी था या कोई और चीज थी? तो ये लेबर पार्टी से संबंधित एक दल था। 9वां प्रश्न आप यहाँ स्क्रीन पे बिल्कुल आसान आराम से देख सकते हैं और आपके जो है कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से शुरू किया? सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपना आंदोलन जो है वो कहाँ से प्रारंभ किया? ब्रह्मा से, जापान से, सिंगापुर से या थाईलैंड से? तो उन्होंने वो सबसे पहले कहाँ गए थे? सिंगापुर गए और सिंगापुर में ही जा कर के जो है उन्होंने एक सशक्त सेना का संगठन किया था। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? क्योंकि इस बार रीट की परीक्षा में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी 1885 से लगा करके 1947 तक का जो है लेखा जोखा पूछने वाले हैं। तो ये प्रश्न तो बनता ही है कि संस्थापक कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, लाला लाजपत राय थे, महात्मा गांधी थे या ए.ओ. हुम थे? तो कौन थे? एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। 11वां प्रश्न यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। गांधी जी ने सबसे पहले भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में या इनमें से कहीं नहीं? तो आपको पता है 1917 चंपारण में जो है किसानों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़नी उन्होंने शुरू की थी। 12वां प्रश्न देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया? भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया? 1935 में किया, 1942 में किया, 1950 में किया या 1947 में किया था? तो उन्होंने कब किया था? 1942 में किया था। 8 अगस्त 1942 को ये आदेश पारित कर दिया गया था कि अब जो है एक आंदोलन होगा और इस आंदोलन में जो है जितने भी जो बड़े बड़े जो नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इस आंदोलन को नेतृत्व विहीन आंदोलन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही थी? ये कथन किसका है? रविंद्रनाथ ठाकुर का है, लोकमान्य तिलक का है, लाला लाजपत राय का है या फिर महात्मा गांधी का है? तो ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था, जो कि गरम दल कांग्रेस के नेता थे। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन, 14वां प्रश्न ये आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? जो असहयोग आंदोलन था 1920 वाला, तो उस दौरान किसने जो है वकालत छोड़ी थी? जवाहरलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय ने, लाला लाजपत राय ने या पंडित मोतीलाल नेहरू ने? तो असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू ने जो है अपनी वकालत छोड़ दी थी। 15वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी जी से जुड़े? कौन जुड़े थे? सरदार पटेल जुड़े थे, गोपाल कृष्ण गोखले जुड़े थे, सरोजनी नायडू जुड़े थे या दादा भाई नौरोजी जुड़े थे? तो नमक सत्याग्रह के दौरान कौन जुड़ गए थे? सरोजनी नायडू जो है वो महात्मा गांधी से जुड़ गई थी और ये इनके साथ उन्होंने ये जो यात्रा थी वो यात्रा भी
की नमक कानून तोड़ने की। 16वें प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ ठाकुर या दादा भाई नौरोजी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो लंदन में उनकी थी वो दादा भाई नौरोजी थे। और ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट हैं दोस्तों। इस बार दादा भाई नौरोजी से संबंधित एक प्रश्न जरूर आ सकता है। भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? यानी इल्बर्ट बिल जो है, पहले तो आप ये समझ सकते हैं, ये प्रश्न यहीं पे एक बहुत मोस्ट बन जाता है कि इल्बर्ट बिल जो है वो किसके लिए था? भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए था। तो ये किसने प्रस्तुत किया था? कर्जन ने, रिपन ने, लिटन ने या इनमें से किसी ने भी नहीं। तो ये लॉर्ड रिपन ने जो है इल्बर्ट बिल किया था। 18वां प्रश्न आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं प्यारे साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र उन्होंने दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा जो अधिवेशन था, उसके बाद हरिपुरा अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी, यानी कि 1939 की, और 1939 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद उन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की, स्वराज्य पार्टी की, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की या स्वराज्य पार्टी की। तो उन्होंने किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। 19वां प्रश्न प्यारे साथियों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह उन्होंने कब शुरू किया था? 1920 में, 1914 में, 1917 में या 1947 में? तो उन्होंने कब किया था? 1917 में किया था। 20वां प्रश्न यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी। तो अंग्रेजी के अंतर्गत उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी जिसका उन्होंने संपादन भी किया था। वो कौन थे? उसका नाम क्या था? केसरी, यंग इंडिया, केसर या इनमें से कोई नहीं। तो यंग इंडिया जो है वो उन्होंने भारत में संपादित की थी। और दोस्तों विदेश में उन्होंने साप्ताहिक एक पत्रिका का अंग्रेजी में संपादन किया था जिसका नाम था नवजीवन। क्या नाम था? नवजीवन। ये दक्षिण अफ्रीका में संपादित उनके द्वारा एक पत्रिका थी। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न आपको कैसे लगे जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।